हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या मंदिर एकेडमी। चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने आज तक देखा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका डेरिवेटिव एंड उसके कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। ये 6 क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करना है। चलो तो हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू, इसको y बोला sin स्क्वायर sin इनवर्स x स्क्वायर। ओके, इसको क्या करना है, y इज इक्वल टू sin स्क्वायर sin इनवर्स x स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख लेता, देखिए therefore y इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है, sin स्क्वायर थीटा। आप वैसे लिख लेते बराबर ना, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसे लिख लेते आप। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, थीटा मींस कौन है, sin इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, दिस इज ए थीटा। तो इसको कैसे लिखोगे आप, तो इसको ऐसे लिखोगे आप, इसे sin in bracket sin इनवर्स x स्क्वायर होल ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ओके, सो नाउ दिस sin इनवर्स एंड sin गेट कैंसल, sin इनवर्स एंड sin गेट कैंसल। सो रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, therefore y is equal to only x to the power 2 and whole bracket to the power 2, whole bracket to the power 2 means that is y is equal to x to the power 4, y is equal to x to the power 4. Now differentiate with respect to x, now differentiate with respect to x, we get, अगर आप इसको differentiate कर लेते तो इसका डेरिवेटिव सब लोगों को आता है, that is dy by dx is equal to d by dx of x to the power 4. Now derivative of x to the power 4, you know the derivative of x to the power 4, that is 4 into x to the power 4 minus 1 means 3. Therefore dy by dx is equal to this. Okay, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, यहाँ पे लिख लिया फॉर्मूला d by dx of x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1. This is a standard formula. वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपका आंसर मिलेगा आपको 4x to the power 3. Now the second question is, what is the second question? चलो तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, y is equal to, आपने एज्यूम करना है y is equal to cos इनवर्स ऑफ, चलो लिखिए यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 4 cos cube x minus 3 cos x, 4 cos cube x minus 3 cos x। चलो आप सब लोगों को एक फॉर्मूला मालूम है, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए आप cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3 थीटा, राइट। सो ये वाला फॉर्म देखिए आप, 4 cos क्यूब x है, यहाँ पे थीटा की जगह पे कौन है, ओनली x, माइनस 3 cos थीटा की जगह पे x है यहाँ। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ cos 3x, ठीक है। ये वाला एक्सपेंशन किसका है, cos 3x का है, बिकॉज ये एक्सपेंशन and this expansion both are the same, only difference is x and theta, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो लिख लीजिए आप डायरेक्टली, therefore y is equal to cos इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिखना है आपको, एक फॉर्मूला है ना cos 3 थीटा का, मींस cos 3x का, थीटा नहीं, थीटा की जगह पे कौन है आपके पास, x है। तो यहाँ पे कैंसिल कौन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे sin यानी sin इनवर्स गेट कैंसिल, उसी टाइप cos इनवर्स एंड cos गेट कैंसिल। सो रिमेनिंग y is equal to, therefore y is equal to 3x, y is equal to 3x। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिखना है आपको फॉर्मूला। तो यूज फॉर्मूला कौन सा है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला क्या, ये आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया आपको समझने के लिए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये तो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलो तो इसको क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता तो क्या मिलेगा मुझे, दैट इज dy by dx is equal to d by dx of 3x, but 3 is a constant, so 3 को बाहर ले लो, d by dx of कौन बचेगा, ओनली x,
डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1. सो कितना आएगा आपका आंसर, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 3. dy by dx इज इक्वल टू कितना मिला, 3. सो सिंपल क्वेश्चन था. मैंने अभी आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलेज है वो सब लोग आप बाय हार्ट करिए, तभी आपको डेरिवेटिव आएगा. ठीक है, तो फार्मूला का रोल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे. तो फार्मूला आप सब लोगों को आना चाहिए. फार्मूले के बेसिस पे ऊपर हम सब क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3. सो ये सब फार्मूला आप याद रखो, बाय हार्ट कर लीजिए तो आपका यूज हो जाएगा, एंड देन आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो इसे. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज साइन इनवर्स y इज इक्वल, पहले y इज इक्वल लिखना है इसको, जो भी है क्वेश्चन. थर्ड, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 2, 1 माइनस cos x अपॉन 2. चलो तो इसको कैसे लिखना है, देखिए पहले इसको सिंपल फॉर्म करना है इसका. और क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें, फार्मूला यूज कर सकते हैं आप. मैंने आपको एक फार्मूला दिया था 1 माइनस कॉस थीटा, राइट. 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला है आपके पास. देखिए आप फार्मूले में 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट. 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. इसके पहले आपके पास एक फार्मूला था, कौन सा, ये तो सेकंड फार्मूला है. इसके पहले पहला वाला फार्मूला कौन सा था, यहाँ पे देख लीजिए आप, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा फार्मूला था आपके पास, राइट ना. बट मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 थीटा का हाफ थीटा कर दिया. नाउ 1 माइनस कॉस थीटा, अगर यहाँ पे हाफ किया तो यहाँ पे भी हाफ करना पड़ेगा. 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसा फार्मूला है आपके पास, राइट. इसे दोनों भी फार्मूले हैं, तो इसके बेसिस के ऊपर ये हाफ एंगल फार्मूला है. सो हाफ एंगल फार्मूले का यहाँ पे यूज करना है. आपके पास ओनली थीटा की जगह पे कौन है, 1 माइनस कॉस एक्स है, कॉस एक्स है. चलो तो इसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में क्या आएगा, देखो अंडर रूट में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. थीटा की जगह पे x है, इसको लिखो 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 एज इट इज, अपॉन 2 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे यूज फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला, इसमें से ये वाला फार्मूला हमने यूज किया है यहाँ. ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 2 गेट कैंसल, नीचे 2 है ऊपर 2 है, गेट कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल. तो रिमेनिंग क्या बचेगा, लिख लीजिए यहाँ पे, देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिखना है, साइन x बाय 2, साइन इनवर्स ऑफ साइन x बाय 2, ब्रैकेट क्लोज. फिर से एक बार साइन इनवर्स एंड साइन गेट कैंसल, साइन इनवर्स एंड साइन गेट कैंसल. सो क्या बचेगा आपके पास, y इज इक्वल टू ओनली x बाय 2, y इज इक्वल टू x बाय 2 बचेगा. और x बाय 2 का आपने किया है, x बाय 2 कितना आता है, दैट इज 1/2 आएगा उसका डेरिवेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आपको सिंपली लिखना है क्या, y इज इक्वल टू x बाय 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू x बाय 2. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, अगर आप डिफरेंशिएट कर लेते इसको तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ का 1/2 कॉमन में कांस्टेंट 1/2 एंड dy by dx ऑफ x मिलेगा. सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट x 1 आएगा, 1 into 1/2 तो 1/2 आएगा. दैट इज dy by dx इज इक्वल टू 1/2. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ अपना, क्वेश्चन 2 भी हुआ, क्वेश्चन 3 भी हुआ. अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए. ओके, चलो तो 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. फोर्थ वन, y इज इक्वल टू, लिख लीजिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस cos 3x अपॉन sin 3x, cos 3x अपॉन sin 3x. अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये देखिए साइन इनवर्स का बाहर अंदर कैसे भी करके साइन लाया, तो
तो कैसे भी करके मीन्स क्या यूज करना है आपको, तो वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे साइन लाना था मुझे, तो मैंने वो फॉर्मूला क्या किया, अप्लाई किया। उसके पहले जो दो एग्जांपल थे यहाँ पे कॉस इनवर्स, सेकंड एग्जांपल में कॉस इनवर्स था, अंदर मुझे कैसे भी करके कॉस लाना है, तो कॉस इनवर्स एंड कॉस कैंसिल हो जाएगा, फिर मुझे जो भी बचेगा उसका डेरिवेटिव इजी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos 3 थीटा का फार्मूला यूज किया था मैंने। एंड फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो ये साइन एंड साइन इनवर्स पहले ही कैंसिल हो जाता था। अब इसमें क्या करना है आपको, बाहर tan इनवर्स है, सो अंदर कैसे भी करके क्या लाना है मुझे, tan लाना है। अंदर कैसे भी करके क्या लाना है, tan लाना है। तो देखिए tan कैसे लाना है, आपके पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। 1 माइनस इसका यूज कैसे करना है, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट ना, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, ओके। ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर लिखना भूल गए मैं, 2 sin स्क्वायर थीटा। एंड अभी आपको क्या करना है, 1 माइनस cos 3 थीटा अगर आपके पास है 1 माइनस cos 3 थीटा, तो आपको क्या करना है, 2 sin स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 थीटा था तो उसका हाफ हो गया, सो 3 थीटा है तो उसका भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आना है आपको 3 थीटा लिखना है, आपको 3 थीटा बाय 2, ठीक है। तो क्या लिखना है, 1 माइनस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 3 थीटा बाय 2, ओके। अगर इसका हाफ हो रहा है यहाँ पे, तो इसका भी तो हाफ करना पड़ेगा, 3 थीटा का हाफ 3 थीटा बाय 2, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या लिखना है, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, चलो लिखिए अंदर क्या आएगा, 1 माइनस cos 3 थीटा के जगह पे लिखना है 2 sin स्क्वायर 3 थीटा नहीं, अब यहाँ पे 3x है, तो 3x बाय 2 अपॉन नीचे क्या लिखना है, sin 3x। देखिए आपके पास sin 3x का फॉर्मूला है, राइट ना, हाँ। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, बराबर ना, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर आप फॉर्मूला में नीचे लिख लेता तो आपको समझ में आएगा, sin यहाँ पे लिख लेता मैं, ठीक है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, सब लोग जानते हैं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, राइट। ऐसा आपके पास फॉर्मूला है। बट यहाँ पे कौन है आपके पास, sin 3 थीटा है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 थीटा को कैसे लिखना है आपको, sin 3 थीटा इज इक्वल टू इस टाइप में लिखना है, 2 sin, इसका हाफ हो रहा है तो इसका भी हाफ करो, 3 थीटा बाय 2 इंटू cos 3 थीटा बाय 2, सो लिखो यहाँ पे वो, राइट। यहाँ पे लिखना है आपको, तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखो 2 sin 3 थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा की जगह पे x है, cos 3x बाय 2, राइट ना। cos sin 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं यूज करना है, यहाँ पे क्या करना है, जैसे sin 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ बना है इधर, तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 गेट कैंसिल, यहाँ का 2 गेट कैंसिल, राइट। sin स्क्वायर 3x बाय 2 है, उसमें से एक कैंसिल, इसके साथ एक बचेगा अंदर आपके पास, तो क्या क्या बचेगा, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin 3x बाय 2 अपॉन cos 3x बाय 2, राइट ना, sin 3x बाय 2 अपॉन cos 3x बाय 2। चलो तो sin 3x बाय 2 अपॉन cos 3x बाय 2 इसका मीनिंग है sin थीटा अपॉन cos थीटा, सब लोग जानते हो, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो सिंपली लिखना है आपको y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 3x बाय 2। तो इसका आपको मालूम है आप लोगों को, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना है, tan थीटा, ओके। ये वाला फॉर्मूला यहाँ इसको यूज करना है, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अंदर क्या आएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज नथिंग बट tan थीटा, सो आएगा tan थीटा, थीटा मींस 3x by 2 ब्रैकेट क्लोज, सो कैंसिल करो यहाँ पे, tan एंड tan इनवर्स गेट कैंसिल, तो आपके पास बचा कौन, y इज इक्वल टू 3x by 2, सो आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
x we get, अगर आप डिफरेंशिएट कर लेते इसको तो क्या मिलेगा आपको, therefore dy by dx is equal to 3/2 constant into d by dx of x, derivative of x with respect to x 1, so आंसर मिलेगा आपको 3/2, आंसर मिलेगा 3/2, dy by dx is equal to 3/2. ओके, सो सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो सो सिंपल. इस टाइप आपको करना है. सो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. वो कैसे सॉल्व करना है चलो तो देखेंगे. 5th क्वेश्चन का रूल क्या है, कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो बहुत सिंपल से क्वेश्चन से. आप लोगों को ओनली क्या करना था, आपको ओनली एंड ओनली फॉर्मूले उसका यूज करना है. यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूले का यूज करना आता है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से. ओके, चलो तो हम नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, y is equal to फॉर्मूला क्या है, y is equal to अपना सॉरी y is equal to cot inverse cos x upon 1 plus sin x, cos x upon 1 plus sin x. cot इनवर्स, मैं इसको tan इनवर्स लिखूंगा. cot इनवर्स को कौन लिखना है मुझे, tan इनवर्स लिखना है. y is equal to tan इनवर्स cot का रेसिप्रोकल tan इनवर्स. अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता तो इसका भी तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, जो थीटा है वो तो आएगा 1 plus sin x upon cos x upon cos x. cot का क्या किया मैंने, tan रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल तो इसका भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा. ओके, आपके पास एक फॉर्मूला दिया है, ठीक से देखो आप. 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला था आपके पास, दैट इज लिख के देता मैंने 1 प्लस कॉस थीटा का साइन थीटा का फॉर्मूला, दैट इज कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, राइट. तो यहाँ पे पुट कर दिया. एंड cos थीटा का भी आपके पास फॉर्मूला था. cos थीटा इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2. तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना है आपको यहाँ पे. सो क्या मिलेगा आपको, therefore y is equal to tan इनवर्स यहाँ पे लिख लीजिए आप, cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा नहीं, आप ये x चल दो, x बाय 2 लिखना है आप, प्लस साइन x बाई 2, ठीक है. अपॉन इसका हो गया काम, इसका काम हो गया, इसका स्क्वायर है, इसका भी तो क्या है, स्क्वायर है. इस टोटल का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, तो इसका भी तो मैं स्क्वायर करूंगा. ओके, देन मेरे पास है cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2. तो यहाँ पे लिखिए cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2. ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए आप, ब्रैकेट क्या करिए, क्लोज कर लीजिए. ओके, सो आपको ऐसे लिखना है. यहाँ पे एक ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दो. चलो तो आगे क्या आएगा, आपको ये फॉर्मूला लिख लेना. नेक्स्ट में क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे तो मुझे क्या मिलेगा आगे वाले स्टेप में, y is equal to tan inverse, ये दो ब्रैकेट है, स्क्वायर मींस दो ब्रैकेट है, स्क्वायर मींस कौन है, दो ब्रैकेट. तो लिखना कोई जरूर नहीं, अंदर वैसे लिखो cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन, इसका देखोगे आप तो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस b. चलो तो यहाँ पे कर लेते हैं cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 दूसरे ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज. ओके, ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे दो ब्रैकेट है, cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2. तो एक ब्रैकेट इसको कैंसिल कर लेते हैं. ओके, तो क्या बचेगा आपके पास, therefore y is equal to tan inverse of
क्या है रिमेनिंग? रिमेनिंग तो आपके पास ओनली cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2, इतना ही बचा cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2, इतना ही तो मेरे पास। ठीक है, चलो आगे क्या करना है? इतना ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी आगे हम देखेंगे कैसे करना है। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? हर एक टर्म को अब बाहर tan इनवर्स से तो अंदर भी तो tan इनवर्स लाना है मुझे, अंदर भी तो tan इनवर्स लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे tan का फॉर्मूला, अंदर भी tan लाना है। ठीक है, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan का फॉर्मूला यूज करना है। सो tan का कौन सा फॉर्मूला है? सो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? हर एक टर्म को क्या cos से डिवाइड करूंगा। ठीक है, डिवाइड ईच टर्म बाय, डिवाइड यहाँ पे लिखिए, डिवाइड ईच टर्म बाय cos x/2। cos x/2 से मुझे क्या करना है? ईच टर्म को डिवाइड करना है, इसको भी। चलो, तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, चलो बेटा cos इनवर्स से डिवाइड करते हैं, cos इनवर्स x/2 से डिवाइड कर लिया, cos इनवर्स x/2 अपॉन cos इनवर्स x/2 1 आएगा, प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2, तो कितना आएगा? दैट इज tan x/2 प्लस आएगा, प्लस tan x/2 अपॉन यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि cos बाय cos 1 माइनस sin बाय cos, तो आएगा माइनस tan x/2, माइनस tan x/2। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए, इसको क्या लिखना है? इसको देखिए मैं कैसे लिख लिया। देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 है। tan की कितनी वैल्यू वन रखी? tan 45 मींस पाई बाय 4, तो इसको क्या लिखेंगे आप? tan पाई बाय 4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 एज इट इज रखो, 1 माइनस यहाँ पे लिख लीजिए tan पाई बाय 4 इंटू tan x/2 इंटू tan x/2। अब ऐसे क्यों लिख लिया मैंने? ठीक से देखो, यहाँ पे क्या किया आपने? cos x/2 से हर एक टर्म को डिवाइड करने के बाद मुझे मिला 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। अब मैंने आगे वाले स्टेप में क्या किया? 1 को कैसे लिखा? tan पाई बाय 4 प्लस tan x/2, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई बाय कुछ भी मींस कितना है? 1 है। सो 1 है ना, कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई मींस 1 है, बट इस 1 की वैल्यू क्या है? tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1 रहती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लिख लिया एंड tan x/2 एज इट इज। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करना है देख लीजिए आप, ठीक से आपके पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? tan a प्लस b का फॉर्मूला है, राइट ना? tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है बेटा? तो ठीक से देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि tan a प्लस b का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट? तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। सो कैसे यूज करना है देखिए, फॉर्मूला कैसे यूज करना है। फॉर्मूला क्या है आपका? y इज इक्वल टू, अब यहां पे आएगा tan इनवर्स, फिर से देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक ना? ऐसा फॉर्मूला रहता है tan a प्लस b का। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b, right? This is the formula according to that given formula। a वाला एक्सपेंशन यहाँ पे है अपने पास, tan a means कुने पाई बाय 4, d means कुने x by 2। सो ये वाला एक्सपेंशन किसका रहता है? a प्लस b का। सो यहाँ पे लिखना है आपको tan, ये वाला एक्सपेंशन किसका है? a प्लस b, a means पाई बाय 4, d means x by 2। यहाँ पे लिखिए पाई बाय 4 प्लस x by 2 प्लस x by 2 ब्रैकेट क्लोज। आया कि आपका tan इनवर्स एंड tan गेट कैंसल, सो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा? therefore y इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस x by 2, पाई बाय 4 प्लस
x बाय 2, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता बेटा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस यहाँ 1/2 मिलेगा, 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, सो 1/2 आएगा, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू कितना मिला मुझे आंसर 1/2, फाइनल आंसर कितना मिला 1/2। सो ये वाला फार्मूला आप ध्यान में रखिए, इस टाइप आपको एक वाला क्वेश्चन करना था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज cos इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए 6 y is equal to cos inverse of sin 4 to the power x 4 raised to x। चलो तो इसको कैसे लिख लेगा हमने, y is equal to cos inverse, बाहर cos inverse है अंदर भी cos करना है, अंदर cos करना है तो आपको ये तो फॉर्मूला मालूम है, cos pi by 2 minus theta is equal to sin theta, राइट ना। allied angle, कौन सा एंगल, allied angle का फॉर्मूला मालूम है आप सभी लोगों को, cos pi by 2 minus theta मींस कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो pi by 2 फ्रैक्शन में मैंने बताया था pi by 2 ये 3 pi by 2 तो बदल जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, एंड cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पॉजिटिव, तो उसका भी साइन कैसे है पॉजिटिव, तो sin थीटा जो है, sin थीटा को कैसे लिखना है हमें, sin थीटा को लिखना है, ये sin थीटा है तो इसको कैसे लिखना है, cos pi by 2 minus theta, थीटा मींस कौन है 4 raised to x, 4 raised to x आया समझ में, कैसे लिख लिया मैंने, sin theta is equal to cos pi by 2 minus theta, so cos pi by 2 minus theta, so cos and cos inverse will cancel, तो कितना बचा मेरे पास, मुझे मिला y is equal to pi by 2 minus 4 to the power x, राइट ना, pi by 2 minus 4 to the power x, differentiate with respect to x, differentiate with respect to x we get, अगर मैं डिफरेंशिएट कर लेता तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख लेता मैं dy by dx is equal to, therefore dy by dx is equal to pi by 2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 4 टू द पावर x का डेरिवेटिव, 4 टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना है, इसका तो 0 माइनस 4 टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x का क्या रहता है, a टू द पावर x into log a, तो आएगा 4 टू द पावर x into log 4, राइट ना, तो dy by dx इज इक्वल टू कितना मिला, माइनस 4 टू द पावर x into log 4, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस टाइप आपको करना था, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, फिर से आप एक बार ट्राई कर लीजिए तो आपको क्लियरली आएगा। पहले देखना है बाहर कौन है, बाहर का cos इनवर्स है तो अंदर भी cos कैसे आ सकता है, इसका थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग लगाओ तो आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चंस है, इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं, तो पहले ये सॉल्व करके देख लीजिए आप, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप में, ठीक है। चलो तो दोस्तों आपके स्टडी के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।